कल्पवासी, यहाँ पाइप तक नहीं लगा। जय हो योगी बाबा। ये वीडियो सुना आपने, अखिलेश यादव ने इसको शेयर किया है। कुंभ का बजट कहा जा रहा है कि 5400 करोड़ रुपया है। पता नहीं किसने लिख दिया सोशल मीडिया पर कि 100 करोड़ रुपए में एक अस्पताल बनता है, और यूपी के लोग ज्यादातर राजस्थान और दिल्ली जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। जिसने भी लिखा ये धर्म विरोधी आदमी है। लेकिन इस बाबा को क्या कहा जाए, ये तो धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं, खुद कुंभ गए हैं और ये गाना गाकर कह रहे हैं कि बाबा जी आपने पानी का भी इंतजाम नहीं किया। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर किया है, एक बार सुन लीजिए। कल्पवासी, यहाँ पाइप तक नहीं लगा। जय हो योगी बाबा, ये कैसा कुंभ लगा। जय हो योगी बाबा। 1 किलोमीटर से रात में पानी भर के लाए, बुढ़िया गिर के चोट खा गई, किसको जा बतलाए। पानी नहीं है इस सेक्टर में, हमको आप बतलाए योगी बाबा जी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि कुंभ चल रहा है और सारे टेलीविजन अखबार आपको कुंभ का महिमा गान कर रहे हैं। उसमें ये बाबा जो धर्म ध्वजा भी फहरा रहे हैं, कट्टर हिंदू भी होंगे, लेकिन जरूर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज से होंगे। कह रहे हैं कि योगी बाबा आपने पानी का भी इंतजाम नहीं करवाया। 5400 करोड़ का बजट है। किसी ने लिखा है कि वहां नेता बड़े बड़े गाड़ियों से आ रहे हैं, लैंड रोवर, लैंड क्रूजर। बाबा लोग भी आ रहे हैं, बड़े बड़े महान संत जो हैं लैंड रोवर, लैंड क्रूजर, महंगी महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं, और आम आदमी जो है वो ट्रेनों में लटक रहा है। लेकिन उनके लिए कम से कम पानी का इंतजाम तो होना चाहिए था। भक्तों के साथ ये नाइंसाफी है, ये बाबा कह रहे हैं, और अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट किया है। लेकिन सोचिए, सवाल है कि बाबाओं के पास जब लैंड, जो लोग दिन रात आपको उपदेश देते हैं कि वो लोग गुची का बैग रखते हैं, जो लोग दिन रात आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप छोड़ने की बात कहते हैं, वो लैंड रोवर, लैंड क्रूजर 5-5 करोड़ की गाड़ी से चल रहे हैं। एक बाबा हैं, इनका नाम मैं भूल रहा हूं, कहते हैं ये पहले ट्रक पर खलासी थे। खलासी मतलब हेल्पर। और जब से ये कथा बांचने लगे, ये अरबपति खरबपति हो गए, और इनके पास वॉल्वो 60 है, जो कि लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़ की गाड़ी है। तो अगर आप धर्म ध्वजा के साथ साथ धर्म प्रवचन में जाएंगे तो आपकी किस्मत के वारे न्यारे हो जाएंगे। चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हों, चाहे ये ऐसे बाबा हों, ये लोग हाल के दिनों में पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा अमीर हुए हैं, और कथा प्रवचन में 10, 20, 100, 50 जो लोग देते हैं उससे ये अमीर हो रहे हैं। और इसीलिए किसी ने लिखा, एक बाबा कह रहे थे कथा में कि जाति अपनी शादी जो है अपनी जाति वाले से करनी चाहिए। उसके बाद उस शख्स ने लिखा, तो बाबा शादी जाति वाले से, तो कथा भी हम जाति वाले से सुनेंगे। तो तमाम तरह के लोग हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, हम वही बता रहे हैं आपको। तो सोचिए कि धर्म अगर आप धर्म ध्वजा को उठाते हैं, कथावाचक बनते हैं, साध्वी बनते हैं, साधु बनते हैं, तो सक्सेस रेट ज्यादा है। खुद योगी आदित्यनाथ इसके गवाह हैं। वो मठ में संत थे, अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने और वो मुख्यमंत्री भी बने। बीजेपी के आने के बाद साधुओं को टिकट मिलने की बड़ी परंपरा शुरू हुई है, और जो संत समाज है, जो साधु समाज है, उसका सक्सेस रेट बढ़ा है, और वो अब मंदिरों से निकलकर राजनीति में भी आने लगे हैं, मुख्यमंत्री भी बनने लगे हैं। तो आप अगर इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, इस काम में आना चाहते हैं, तो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कुंभ में सबसे ज़्यादा महंगी महंगी गाड़ियों पर बाबा आ रहे हैं, जो संत लोग हैं वो आ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो गई? जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप छोड़ना था, बुद्ध ने पैदल दुनिया नापा था, गुरु नानक साहब ने पैदल दुनिया नापा था। उस समय भी आन बान शान की सवारी होती थी। तो जो लोग आपको कहे कि लोभ, मोह, काम, क्रोध, पाप से मुक्त होइए, लोभ, मोह छोड़िए,
कहीं देखिएगा इस कथा कहने का वो 25 लाख 30 लाख तो चार्ज नहीं कर रहा है। कुमार विश्वास के बारे में सुना है कि वो एक कथा का 25 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो अगर प्रोफेशनली आप इस प्रोफेशन में आते हैं तो इसमें भी बढ़िया मतलब जो है वो करियर है, करियर के हिसाब से देखें तो। और जो लोग कहते हैं कि लोभ मोह काम क्रोध से दूर होइए, वो मोटा पैसा कमा रहे हैं। और बाबा जो साधु संत हैं वो लैंड क्रूजर, लैंड रोवर, तमाम महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि देखिए ये मॉडल हैं, ये पहले मॉडलिंग करती थी लेकिन लगता है कि वहां काम नहीं चला, तो अब ये सन्यासी बन गई हैं। हो सकता है मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जा रही हों। तो देखना है कि इनका सफलता, तो कई लोग तंज कर रहे हैं, मैं तो मानता हूं कि ये मोक्ष के लिए गई हैं, लेकिन लोग लिख रहे हैं कि चूंकि उधर सफल नहीं हुई इसलिए इधर आ गई हैं। वही सोचिए, ये तस्वीरें देखिए, बच्चे परेड कर रहे हैं, ये तप कर रहे हैं। ये 3000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया एक साथ, उसके बाद ये लोग जो हैं वो परेड कर रहे हैं। और अब सोचिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 300 बीएड धारी शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया और अब ये लोग परेड करने के लिए मजबूर हैं। तो आप लोग बताइए कि क्या इनकी नौकरी मिलेगी? और सरकार लगातार नौकरियों से लोगों को निकाल रहा है। तो छत्तीसगढ़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं तो इनको सलाह दूंगा कि ये लोग कथावाचक बने, ज़्यादा पैसा है, इन्फ्लुएंसर बन जाए, उसमें भी ज़्यादा सफलता है। पत्रकार ना बने, क्योंकि पत्रकारों की हत्या भी हो रही है और पत्रकार पर आप पर FIR दर्ज हो जाएगा, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और हम जैसे अगर आप लोग हैं जो पत्रकार, जैसे मैं सेना में होता तो मैं सीमा की सुरक्षा के लिए जान देता, सबसे मैक्सिमम सेक्रीफाइस है। मैं सेना में नहीं हूं, लेकिन आज भी मुझे अगर सीमा पर भेजा जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, सहर्ष खुशी होगी कि मैं अपने देश की मिट्टी के काम आ सका। तो मैं सेना में नहीं हूं, लेकिन मैं तैयार हूं बॉर्डर पर जाने के लिए। ट्रेनिंग देश सरकार तो भी ठीक है, न दे तो भी अगर देश को जरूरत है। लेकिन अगर मैं पत्रकार हूं, अगर मैं टीचर हूं तो बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। अगर मैं पत्रकार हूं तो मेरा काम है जनता के सवाल को उठाना, सही को सही और गलत को गलत कहना। महाकुंभ में आध्यात्मिक ज्ञान बांटने वाले और उनके नाम पर राजनीति करने वाले सभी बड़े बड़े महात्मा, बाबा और नेता फैंसी गाड़ियों, लैंड क्रूजर, डिफेंडर में आ रहे हैं और उन्हें दान और वोट देने वाले लोग ट्रेन में और बस में लटक कर वहां पहुंचेंगे। बाबा, नेता, कॉरपोरेट और मीडिया सभी मिलकर खूब कमाएंगे, आम लोग अपनी जेब खाली करेंगे। इसी को धर्म, राजनीति और कॉरपोरेट का कॉकटेल कहते हैं। ये मनदीप पुनिया है, ये भी कट्टर हिंदू हैं, जाट समाज से आते हैं, पत्रकार हैं। इन्होंने ये वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और संभल में 56 मुसलमानों के घर पर और बुलडोजर चलेगा। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी खुद कहा था कि मैं सत्ता में बैठा हूं, मुझे पता है कि अगर नोट की वैल्यू गिर रही है, डॉलर बढ़ रहा है, मतलब प्रधानमंत्री की साख को बट्टा लग रहा है। लोकसभा में सुषमा स्वराज ने कहा था कि रुपए की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। आज रुपया 86 रुपए पर पहुंच गया है। जयराम रमेश जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने लिखा है जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था तब वह 64 साल के होने वाले थे। डॉलर के मुकाबले रुपया 58 रुपए था, लगभग 59 रुपए था। आज 87 रुपए के आसपास छू रहा है, 86.64 रुपए हो गए हैं। यूट्यूबर को तो फायदा ही है क्योंकि उनका पेमेंट डॉलर में होता है। लेकिन सोचिए जो इस देश के व्यापारी वर्ग है उनकी कमर टूट जाएगी, खासकर उन लोगों का जो विदेश से आयात करते हैं। जो निर्यात करते हैं उनको कम मिलेगा, जो आयात करते हैं उनकी कमर टूट जाएगी भाई साहब। तो पत्रकारों के अलावा और किसी को फायदा नहीं है और पत्रकार लोग इसीलिए शायद देश की खबर को दिखा नहीं रहे। पवन खेरा ने ट्वीट किया है, छत्तीसगढ़ की इस हृदय विदारक वीडियो में बीएड पास की हुई लड़कियों को देखिए नौकरी के लिए कैसे ये गुहार लगा रही हैं। और बाबा जी लोग जो कथा बांधते हैं वो डिफेंडर से चल रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों से आ रहे हैं। एक मध्य प्रदेश से खबर है, पूर्व भाजपा विधायक के पास मगरमच्छ मिले, सहयोगी की संपत्ति 140 करोड़, 54 किलो सोना भी सौरभ का। छापे वाले दिन भोपाल में दिन भर घूमती रही कार। लगातार बीजेपी की सरकार है लेकिन इन सब खबरों पर कौन ध्यान देता है साहब मेरे अलावा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पत्रकार का मतलब होता है सच दिखाना। सोचिए इस देश में 56 किलो लोग सोना रख रहे हैं, काश और ये लोग जाके कुंभ में डुबकी लगा लेंगे, पाप धुल जाएगा।
सचमुच इस देश को जो लूट रहा है उसको 2 मिनट लगता है पार्टी बदल लेने में। जो रोज रोज पार्टी बदले, सत्ता के साथ हाँ में हाँ मिलाए, आप समझिए वो किसी मुश्किल में है। कुमार विश्वास की पत्नी की जांच चल रही थी, कांग्रेस की सरकार थी तो वो कांग्रेस के साथ थे। जैसे ही जांच शुरू हुई वो बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाने लगे। अब उनकी पत्नी को क्लीन चिट मिल गई है। तो नजर रखिएगा, जो अमीर आदमी समय के साथ सत्ता के साथ गठबंधन कर ले, इसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं नस दबा हुआ है। कोई पत्रकार सरकार की हाँ में हाँ मिलाने लगे तो समझिए उसका भी नस दबा हुआ है या उसका लालच बड़ा हो गया है। अगर आप पत्रकार हैं तो सरकार आती जाती रहेंगी, आपका काम है जनता की आवाज बनना, वॉच डॉग। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जाते जाते बाबा को फिर सुन लीजिए, जो इलाहाबाद का वीडियो वायरल हो रहा है। शुक्रिया। कल्पवासी यहाँ पाइप तक नहीं लगा, जय हो योगी बाबा, ये कैसा कुंभ लगा। जय हो योगी बाबा, 1 किलोमीटर से रात में पानी भर के लाए, बुढ़िया गिर के चोट खा गई, किसको जा बतलाए। पानी नहीं है इस सेक्टर में, हमको आप बतलाए योगी बाबा जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।